हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस स्टडी चैनल पे। जैसा आप सभी को पता है कि कल आयोग के द्वारा कैलेंडर जारी कर दिया गया है और कैलेंडर में दोस्तों जो डेट दी गई हैं, तो 99% चांस है कि आयोग उन्हीं डेटों पे परीक्षा अपनी करवाएगा। तो आप सभी लोगों के पास बच जाता है काफ़ी समय, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल के दोस्तों वो काफ़ी अच्छा समय दिया गया है। इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड का पेपर भी काफ़ी लेट में होगा, जो कि सींचपाल कनिष्क सहायक की जो भर्तियां हैं, इनका दोस्तों पेपर जनवरी के महीने में आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया है। तो आप सभी लोग उसी तरीके से अपनी तैयारी कीजिए। तो आज उत्तराखंड जीके की इस वीडियो में रहेंगे 36 क्वेश्चन। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाएं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लठ भरवा भोज किस जनजाति में मुख्य रूप से प्रचलित है। दोस्तों लठ भरवा भोज पूछा जा रहा है, तो किस जनजाति में ये प्रचलित है। जैसे आप सबने पहले भी पढ़ा होगा ये क्वेश्चन, तो ये है आपका थारू जनजाति में। थारू जो है उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है, ठीक है। और इनकी संख्या सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में है, ठीक है। जो थारू बहुल इलाके होते हैं दोस्तों, वो क्या कहलाते हैं आप मुझे बताएंगे। सबसे ज़्यादा जौनसारी रहते हैं दोस्तों देहरादून के जौनसार बाबर क्षेत्र में। जो भोटियाँ हैं इनको चमोली में मालछा या तोलछा कहते हैं, और इनको उत्तरकाशी में जाड़ भोटिया कहा जाता है। तो लठ भरवा भोज दोस्तों थारू जनजाति से संबंधित है, बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, रूलक आंदोलन से संबंधित कौन है। एक आंदोलन चलाया गया था उत्तराखंड में, रूलक आंदोलन, तो इससे संबंधित कौन है। दोस्तों अवधेश कौशल जी इससे संबंधित हैं, बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे कौन संबंधित है, अवधेश कौशल जी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, गुमानी पंथ किस राजा के कवि थे। देखिए दोस्तों, गुमानी पंथ किस राजा के कवि थे, तो ये थे आपके सुदर्शन शाह के कवि थे गुमानी पंत। और इनको जो गुमानी नाम दिया था वो राजा गुमान सिंह के द्वारा दिया गया था, आप सभी को याद होना चाहिए ये। उत्तराखंड का दोस्तों वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है। जैसे आप देखेंगे कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, सींचपाल, लगभग सभी पदों में उत्तराखंड आपसे पूछा ही जाएगा। तो गुमानी पंत किस राजा के राज कवि थे, तो ये थे सुदर्शन शाह के। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद करते हुए चलेंगे। उसके बाद चौथा है, महारानी कर्णावती को नाक काटी रानी किसने कहा था। क्योंकि महारानी कर्णावती ने मुगल सैनिकों की नाक कटवा दी थी, इसी कारण इनका नाम नाक काटी रानी पड़ा था। तो नाक काटी रानी को किसने कहा था, तो ये है डबराल जी ने कहा था। चौथे का ए है, कर्णावती को नाक काटी रानी कहा जाता है। क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, बिल्कुल आप इसको याद करते हुए चलेंगे, कंठस्थ याद कर लें, काफ़ी बार पूछा जाता है उत्तराखंड एग्जाम्स में ये। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों है, चांचरी क्या है। दोस्तों चांचरी क्या है पूछा जाता है, जैसे पिछली वीडियो में बताया था मैंने, पूछा गया था हरेला क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन उत्तराखंड से पूछे जाते हैं। जैसे पाथा क्या है, चांचरी क्या है। दोस्तों चांचरी क्या है, एक नृत्य है उत्तराखंड का, बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे। छठवां है, दून घाटियाँ कहाँ स्थित हैं। देखिए दून घाटियाँ कहाँ स्थित हैं, तो छठवें का है ए, भाय हिमालय क्षेत्र की तलहटी में है दून घाटियाँ, ठीक है। कहाँ है, भाय हिमालय क्षेत्र की तलहटी में, ठीक है। सातवां है, किस पंवार शासक की मृत्यु मलेरिया के कारण हुई थी। दोस्तों पंवार वंश का संस्थापक कौन था, तो कनकपाल को परमार वंश का संस्थापक माना जाता है, ये भी याद करेंगे आप। तो किस पंवार शासक की मृत्यु मलेरिया के कारण हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ललित शाह की मृत्यु मलेरिया के कारण हुई थी, इंपॉर्टेंट है। फतेह शाह ने दोस्तों गुरु राम राय को 3 गांव दान दिए थे, याद रखेंगे। कीर्ति शाह दोस्तों इनको नाइट कमांडर की उपाधि दी गई थी अंग्रेज सरकार द्वारा। और एक उपाधि दी गई थी कंपेनियन ऑफ इंडिया, ये कीर्ति शाह को दी गई थी। काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन, बिल्कुल इसको याद रखेंगे। कीर्ति शाह के बारे में काफ़ी बार आता है एग्जाम में। और मेदिनी शाह ने दोस्तों कहा था, मेरी गंगा होली तो मैमू ओली, ठीक है, ये कथन कहा था मेदिनी शाह ने। तो जो मृत्यु हुई थी मलेरिया से वो हुई थी ललित शाह की।
उसके बाद 8वां क्वेश्चन है 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किसने किया था। तो 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था जो थी इसका दोस्तों उन्मूलन किया था गोरखा शासकों ने। गोरखाओं का दोस्तों यहाँ पे शासनकाल काफ़ी अत्याचारपूर्ण रहा। इनका शासनकाल दोस्तों गोरख्याली कहलाता है। इन्होंने दोस्तों 1790 में कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था और 1804 में खुड़बुड़ा के युद्ध में जब प्रद्युमन शाह वीर गति को प्राप्त हुए तो इन्होंने इस मौके का फायदा उठा गढ़वाल पर भी अधिकार कर दिया था। तो गढ़वाल पे दोस्तों इन्होंने 15 साल राज किया और कुमाऊं पे इन्होंने 25 साल राज किया। ये सभी आप याद करते हुए चलेंगे। तो 36 रकम 32 कलम का जो व्यवस्था थी ये इसका उन्मूलन किया था। वैसे दोस्तों व्यवस्था चंद शासकों ने लागू की थी, लेकिन जो इस व्यवस्था का उन्मूलन किया गया था गोरखा शासकों के द्वारा किया गया था। बिल्कुल आप याद करते हुए चलेंगे। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है उत्तराखंड में कोतवाली चबूतरा किस जनपद में स्थित है। 9वें का दोस्तों बिल्कुल ए सही है, चंपावत में है। और दोस्तों चंपावत से एक बात याद रखेंगे, चंपावत उत्तराखंड का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट भी है। 10वां क्वेश्चन है राज्य में बाली दर्रा कहाँ स्थित है। बाली दर्रा किस स्थान पर है। तो 10वें का सही आंसर है दोस्तों बी, यमुनोत्री में है। दोस्तों यमुनोत्री उत्तरकाशी में है। गंगोत्री गंगा माँ का मंदिर उत्तरकाशी में है। यमुनोत्री में यमुना नदी का उद्गम होता है, जिसको दोस्तों कालिंदी भी कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है। तो राज्य में बाली दर्रा है यमुनोत्री में। यहीं दोस्तों यमुनोत्री गंगोत्री ये उत्तरकाशी में है। केदारनाथ दोस्तों रुद्रप्रयाग में है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद करते हुए चलेंगे। 11वां है रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो दोस्तों रक्षा सूत्र आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो थे सुरेश भाई जी। बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे कौन थे, सुरेश भाई जी इसके क्या थे, प्रवर्तक थे, इंपॉर्टेंट है। 12वां है उत्तराखंड में चकबंदी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। उत्तराखंड में चकबंदी आंदोलन जो जो दोस्तों था ये गणेश सिंह गरीब एक व्यक्ति थे, इनके द्वारा किया गया था। और दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट उत्तराखंड के महान पर्यावरणविद रहे हैं। इनको दोस्तों 2005 में रेमंड मैगसेसे 2005 से 2009 के आसपास इनको रेमंड मैगसेसे पुरस्कार दिया गया है। तो उत्तराखंड में चकबंदी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, गणेश गरीब ने की थी, इंपॉर्टेंट है। 13वां है राज्य किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों राज्य किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे राजेंद्र बिष्ट जी। बिल्कुल याद करेंगे राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र बिष्ट जी थे। 14वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन चित्रकार मोलाराम के वंशज हैं। ज्वालाराम भी है दोस्तों, अजब राम भी है। तो शिवराम अजबराम सभी इसके क्या है, मोलाराम जी के वंशज सभी हो जाएंगे ये। 15वां क्वेश्चन है कश्मीरी हाट नामक ऐतिहासिक स्थल कहाँ स्थित है। दोस्तों कश्मीरी हाट कहाँ है, तो गोपेश्वर है, चमोली में है। ये क्वेश्चन शायद किसी आबकारी विभाग के एग्जाम में पूछा गया था। तो कश्मीरी हाट देख लीजिए आप, गोपेश्वर में है। बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे आप, इसको पूछा जा सकता है दोबारा। 16वां क्वेश्चन है उत्तराखंड में चीनी मिली सबसे अधिक किस जनपद में है। तो सबसे अधिक चीनी मिली दोस्तों उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में है, इंपॉर्टेंट है। 17वां है दैनिक जागरण पत्र कहाँ से निकलता है। तो दोस्तों दैनिक जागरण पत्र निकलता है कहाँ से, देहरादून से निकलता है, याद करते हुए चलेंगे। 18वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी जनजाति के लोग मृतक आत्मा के लिए गवन संस्कार करते हैं। देखिए यूके SSSC पूछ सकता है, गवन संस्कार की जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। तो देखिए दोस्तों यूके SSSC एक क्वेश्चन इजी क्वेश्चन और काफ़ी अच्छे से घुमा के पूछ रहा है, अच्छे वहाँ पे घूम जा रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल सभी फैक्ट याद करते हुए चलेंगे। तो गवन संस्कार दोस्तों जो है ये भोटिया जनजाति के लोग करते हैं, इंपॉर्टेंट है। और एक नृत्य भी करते हैं दोस्तों, पौड़ा नृत्य भी भोटिया जनजाति के लोग करते हैं, हाथ में रुमाल लेके। इसके बाद आते हैं दोस्तों 19वें क्वेश्चन पे। आ चुका है हमारे पास 19वां क्वेश्चन। देखिए 19वां क्वेश्चन है बाबा रामदेव का वास्तविक नाम क्या है। देखिए दोस्तों बाबा रामदेव पतंजलि कंपनी के फाउंडर हैं, ठीक है। तो पतंजलि एक योग गुरु थे दोस्तों, ठीक है। तो बाबा रामदेव क्या है इनका वास्तविक नाम था, पूछा गया है। तो 19वें का है सी रामकृष्ण यादव दोस्तों इनका जो है ओरिजिनल नेम है। एक क्वेश्चन में पूछा गया था काफ़ी पहले ये एक पेपर में। 20वां है गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किस बुग्याल को कहा जाता है। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। गढ़वाल का जो स्विट्जरलैंड है दोस्तों यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ चौमासी बुग्याल, लेकिन मेरे हिसाब से इसका होगा चोपता बुग्याल, ठीक है। अगर आप लोगों को इसका कन्फर्म पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं तो इसमें चोपता बुग्याल तरफ जाऊंगा। जो 20वें का है बी
गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किस बुग्याल को कहा जाता है? तो चोपता बुग्याल का है दोस्तों, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट जो है दोस्तों, यहाँ पे पुरुष की साक्षरता सबसे ज़्यादा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका प्राचीन नाम पुनार था। यहीं पे दोस्तों चोपता बुग्याल, गढ़वाल का स्विट्जरलैंड से कहा जाता है। 21वां है, सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जनपद कौन सा है? अनुसूचित जाति दोस्तों उत्तराखंड में पूछा जा रहा है। सबसे कम है कहाँ पे है? तो ये है दोस्तों सी चंपावत में। सबसे कम अनुसूचित जाति दोस्तों चंपावत में रहती हैं। बिल्कुल आप तो कंठस्थ याद करेंगे आप। और सबसे छोटा जिला भी उत्तराखंड का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग चंपावत है। कुर्मुकाली इसका नाम है। 22वां है, वन एवं पंचायत प्रशिक्षण एकेडमी किस स्थान पर है? दोस्तों ये एकेडमी है हल्द्वानी में। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप कंठस्थ याद करते हुए चलेंगे क्वेश्चन को। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आने वाले एग्जाम में, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड के लिए दोस्तों। इसके अलावा सीजपाल, कनिष्क सहायक। आप लोगों के पास दोस्तों एक सुनहरा मौका है, इस मौके को आप हाथ से न जाने दें। और इस बार जो रिजल्ट की PDF आएगी इसमें भी आपका नाम होगा, अगर आप लोग अच्छे से इस बार तैयारी करके जाएंगे एग्जाम देने से पहले। तो 22वां का सही आंसर है ये, हल्द्वानी में है दोस्तों। और हल्द्वानी का नाम जो है ये रखा था कमिस्टर ट्रेल के द्वारा। कमिस्टर ट्रेल जब एक बार क्षेत्र में भ्रमण में गए थे, यहाँ पे हल्दू के पेड़ के अधिकता के कारण उन्होंने इसका नाम किया था हल्दू पानी, लेकिन कालांतर में इसका नाम पड़ गया हल्द्वानी। ठीक है, तो यहीं पे है वन एवं पंचायत प्रशिक्षण एकेडमी। 23वां है, उर्वशी श्री विद्या शक्तिपीठ कहाँ है? दोस्तों ये है आपका बद्रीनाथ में। बिल्कुल याद करेंगे कहाँ पे है दोस्तों, बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ दोस्तों चमोली में स्थित है। यहाँ पे भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। उसके बाद 24वां है, तीर्थराज किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन को आप हल्के में ना लें, तो इसका सही आंसर है बागेश्वर। और दोस्तों बागेश्वर को व्याघ्रेश्वर और पिंक वैली भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पिंक वैली किस जगह को कहते हैं, दोस्तों बागेश्वर को कहा जाता है पिंक वैली। बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे आप। 25वां है, उत्तराखंड में ऊर्जा का सर्वप्रथम स्रोत क्या है? सर्वप्रमुख स्रोत पूछा जा रहा है। तो दोस्तों उत्तराखंड में जो है आप सभी को पता है क्या है दोस्तों यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जल विद्युत स्रोत क्या है, सर्वप्रथम ऊर्जा का स्रोत है। काफ़ी डैम है उत्तराखंड की नदियों पे बनाए हुए, तो यहाँ पे जल विद्युत सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक है, ऊर्जा का। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब टिहरी जनपद से उत्तरकाशी, पौड़ी जनपद से चमोली बनाए गए? इजी क्वेश्चन है दोस्तों। 26वें का रहेगा सी। उत्तरकाशी बनता है 1960 में और चमोली भी 1960 में बनाया जाता है। 24 फरवरी के आसपास बनता है ये चमोली। तो 1960 में टिहरी जनपद से उत्तरकाशी और पौड़ी जनपद से काट के दोस्तों चमोली बनाया गया था। 27वां है, निम्न में से कौन जौनसारी गायक है? दोस्तों जौनसारी गायक पूछा जा रहा है, तो जौनसारी गायक है जगतराम वर्मा जी। बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे आप। कौन है जौनसारी गायक? जगतराम वर्मा जी। 28वां क्वेश्चन है, गढ़वाल राइफल्स का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर है सी, 5 मई 1887 को दोस्तों होता है गढ़वाल राइफल का गठन। और दोस्तों गढ़वाल राइफल्स का युद्ध घोष मैंने आपको बताया था, और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि गढ़वाल राइफल्स का युद्ध घोष क्या है। और इसका जो मुख्यालय दोस्तों वो कालों का डांडा है। कालों का डांडा किसका प्राचीन नाम है दोस्तों? ये लैंसडाउन का है। तो लैंसडाउन में दोस्तों गढ़वाल राइफल का मुख्यालय है। इसका गठन होता है 5 मई 1887 को। बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे। 29वां है, उत्तराखंड में चंद्रबदनी स्थान किस जनपद में है? तो चंद्रबदनी मंदिर पूछा जा रहा है किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो आप सभी को पता होगा ये है दोस्तों, कहाँ पे है ये? 29 चंद्रबदनी नामक स्थान 29वें का सही आंसर बता देता हूं मैं आपको, टिहरी में है दोस्तों। चंद्रबदनी सॉरी दोस्तों, यहाँ पे चंद्रबदनी नहीं, गलती से मैंने पढ़ दिया, चंद्रबनी पूछा गया है। चंद्रबनी, आप लोग भी एग्जाम में ऐसी गलती करते हैं जैसे मैंने यहाँ पे कर दी है, तो इसको पूरा पढ़िए। चंद्रबनी नामक स्थान पूछा जा रहा है। मैंने चंद्रबदनी सोचा, तो चंद्रबदनी तो टिहरी में है, लेकिन यहाँ पे चंद्रबनी पूछा गया है। तो चंद्रबनी दोस्तों उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, याद रखेंगे। और बाड़ाहाट इसका प्राचीन नाम है। तीसरा है दोस्तों थल केदार स्थित है। दोस्तों इसको केदार जू भी कहा जाता है। और थल केदार आप ये पढ़ के सीधे रुद्रप्रयाग ना कर दे। रुद्रप्रयाग में दोस्तों भगवान केदारनाथ का मंदिर है। तो थल केदार दोस्तों कहाँ पे है? ये है ऑप्शन सी, पिथौरागढ़ में है दोस्तों थल केदार मंदिर। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे। 31वां है, गढ़वाल का काला पानी नामक स्थान किस जिले में है? दोस्तों गढ़वाल का काला पानी नामक स्थान है पिथौरागढ़ में है, जिसको प्राचीन काल में सौर क्षेत्र भी कहा जाता था।
दोस्तों 32वां क्वेश्चन रहेगा, निम्न में सिरदेव सुमन का मूल नाम क्या था। देखिए दोस्तों, सिरदेव सुमन जो है ये टिहरी राज्य के कुशासन के खिलाफ इन्होंने काफ़ी लड़ाई की थी और अंततः 25 जुलाई 1944 को दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी। 1921 में दोस्तों इनका कुछ ऐसे 1913 के आसपास इनका जन्म होता है टिहरी के जौल गाँव में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इनके पिताजी का नाम दोस्तों क्या था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और वो पेशे से दोस्तों आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। तो सिरदेव सुमन का मूल नाम क्या था दोस्तों, तो ये है बी श्रीदत्त बड़ोनी जिनका मूल नाम था, बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे। 32वां है, कस्तूरी मृग किस निम्नलिखित में किस स्थान में पाया जाता है। जैसे दोस्तों आप सभी को पता होगा, कस्तूरी मृग जो है हमारे राज्य का राज्य पशु है और ये पूछा जा रहा है किस स्थल पर ये पाया जाता है। देखिए दोस्तों, ये केदारनाथ में मिलता है, इसके अलावा ये फूलों की घाटी चमोली में मिलता है, उसके अलावा उत्तरकाशी में मिलता है ये। तो दोस्तों कस्तूरी मृग किस स्थान में पाया जाता है, तो इसका उपयोग सभी डी सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और इसका जो नेम है, साइंटिफिक नेम है काइगस गाइसोगास्टर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, कस्तूरी मृग पूछा जाता है बार बार में। और कस्तूरी जो होती है दोस्तों ये नर मृग से प्राप्त की जाती है। उसके बाद 34वां है, केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई थी। देखिए दोस्तों, केदारनाथ वन्य जीव विहार उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है और सबसे छोटा वन्य जीव विहार सोन नदी वन्य जीव विहार है। तो केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना कब होती है, ये दोस्तों 930 के आसपास फैला हुआ है, 900 प्लस वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इसकी स्थापना पूछी जा रही है, इसकी स्थापना होती है 1972 में, बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे आप। केदारनाथ वन्य जीव विहार ये कहाँ है, रुद्रप्रयाग और चमोली में फैला हुआ है। उसके बाद 35वां क्वेश्चन है, गढ़वाल का स्वर्ग किसे कहते हैं। दोस्तों गढ़वाल का स्वर्ग कहते हैं केदार खंड को, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। गढ़वाल का द्वार दोस्तों कोटद्वार को कहा जाता है। उसके बाद 36वां है, प्रथम चंद राजा जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। दोस्तों प्रथम चंद राजा कौन था, कीर्तिचंद था, इंपॉर्टेंट है। अंग्रेज सरकार द्वारा कीर्तिचंद को दोस्तों नाइट कमांडर कंपेनी ऑफ इंडिया की उपाधि से नवाजा गया था। इनकी जो संरक्षिका थी दोस्तों राजमाता गुलेरिया थी, क्योंकि 13 वर्ष की अल्पायु में गद्दी पे बैठ गए थे, तो इनके संरक्षण कार्य जो किया था राजमाता गुलेरिया द्वारा किया गया था। इन्होंने अपनी शिक्षा लॉर्ड मेयो कॉलेज से प्राप्त की है, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने श्रीनगर में दोस्तों छात्रावास बनाने के लिए भी 13 या 14 हज़ार रुपये का दान दिया था, ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो ये थी दोस्तों हमारे पास आज की वीडियो 36 क्वेश्चन की। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। पसंद आए दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।